जहां भी राम का नाम का जप होता है या कथा होती है, कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, वहां पर हनुमान जी स्वयं चले आते हैं और भक्तों के बीच में आके बैठते हैं। उनको राम कथा इतनी प्रिय है कि वो कहीं से भी कितनी भी असुविधा में हो, लेकिन आके उस कथा को अवश्य सुनते हैं। ऐसी राम कथा ऐसी, इसलिए राम नाम को रत्न कहा, क्योंकि पत्थरों में जो कीमती पत्थर है उसी को रत्न कहते हैं। शब्दों में जो प्रभावशाली और जो बलवान बलिष्ठ जो शब्द है, जिसके अंदर पावर है, उसी को हम मंत्र कहते हैं और उसी को रत्न कहते हैं। मंत्र रूपी रत्न, चिंता मणि पारस मणि जैसा। तुम्हारे चिंतन के लिए तो मणि चाहिए ना। ऑर्डिनरी चिंतन तो हम करते ही रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परिवार का चिंतन करते रहते हैं, व्यापार का चिंतन करते रहते हैं और असफलताओं का चिंतन करते रहते हैं। मैंने ये किया तो मैं असफल हो गया, मैंने ये किया तो मेरा बुरा हो गया। इन्हीं सब चीजों का हम जो चिंतन करते रहते हैं, तो उससे हमारी बात नहीं बनती, उससे बल्कि बुद्धि हमारी ठस हो जाती है, बैठ जाती है। बहुत नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराने से, पास्ट की बातों को वर्तमान में लाकर फिर उनको याद करने से, वो बातें जो नकारात्मक हैं उनको लाकर याद करने से बुद्धि बैठ जाती है। और राम का नाम जपने से, सकारात्मक सोच रखने से ये बुद्धि प्रज्वलित होती है, ये इसके अंदर पावर जगती है। आपके भीतर पावर है और आप पावर से जुड़े हुए हो। आपके शरीर में इतनी ताकत है। पहली बात तो शरीर, यानी ये जो माटी का शरीर दिखता है, इसके अंदर जो आत्मिक शरीर है वो इतना शक्तिशाली है कि वो संसार की कोई वस्तु उसके आगे अभाव पूर्ण नहीं रह सकती। इतनी आपको परमात्मा ने पहले ही शक्ति दे दी अंदर, लेकिन वो सब सुप्त हैं। अपार शक्ति दी है लेकिन सुप्त है, डॉर्मेंट है, सुसुप्त है, पड़ी हुई है अंदर। अब तुम्हारा कौन सा गुण को तुम जगाते हो, कहां से चेतना का सुर आता है, कौन सी फाइल को खोलता है, कौन से कक्ष में वो जाता है और फिर वहां से क्या निकलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें दी हैं। इनके दरवाजे हैं। कोई काम के दरवाजे में घुस जाता है, कोई क्रोध के दरवाजे में घुस जाता है, कोई अहंकार के दरवाजे में घुस जाता है और उसके अनुसार फिर उसकी शक्तियां जागृत होती हैं। जो बुरे लोग, जिनको संसार में बुरा कहा जाता है, वे लोग भी शक्ति वाले होते हैं। उनके पास भी शक्तियां होती है, कोई ना कोई शक्ति जागृत होती है उनके पास। परंतु भ्रष्ट रूप में होती है वो डिस्ट्रक्टिव सोच वाली बुद्धि होती है। तो शक्ति होते हुए भी वो डिस्ट्रक्शन में लग जाती है। चाणक्य ने भी मरने के बाद, मरते समय ये कहा कि मैंने जितना समय इनके विरोध में लगाया, इतना मैं किसी अच्छे काम में लगाता तो कहां से कहां क्या हो जाता। तो थोड़ा बहुत तो उसका पहला फार्मूला, इसलिए धर्म का पहला फार्मूला है कि क्षमा करो। तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, तुमको बहुत बुरा लगा है, एकदम से नहीं निकल पाएगी बात, लेकिन जप करने से, भगवान के नजदीक बैठने से, भगवान की उपासना करने से, भगवान से कहने पर वो जो भाव जो एक आ गया है अंदर, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा कर दिया है, जो कर रहा है अगर, तो उसको तुम तुम्हारे ओर से क्षमा करना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्षमा पहला, धर्म का पहला नियम ही है कि क्षमा करना सीखो। ध्यान में बैठो तो क्षमा कर दो। सब वही बातें आएंगी ध्यान में, इसने मेरा ये लूट लिया, इसने मेरे को ये गाली दे दी, इसने मेरा ये अपमान कर दिया, वही सब बातें ख्याल, क्योंकि वो हमारे जहन में बस गई है।
और जहन में जो बस गया उसी को हटाने के लिए ध्यान किया जाता है। सत्संग, भजन, कीर्तन, परमात्मा के नाम का सिमरन इसलिए किया जाता है कि जहन में जो घुस गया है चित्त के अंदर, वो जो कीले चुभ गए हैं, उन कीलों को निकालने के लिए ही मेडिटेशन की क्रिया की जाती है। व्हाट इज मेडिटेशन? गोइंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर। एक मेडिटेशन ये भी है कि अनेकों वस्तु दिख रही हैं, ये जागृत मेडिटेशन है। अनेकों वस्तु दिख रही हैं, आप अनेकों वस्तुओं को देख रहे हैं, लेकिन फिर उसमें से आपके जहन में आकर्षण में एक वस्तु में आपका आकर्षण हो गया, फिर आपको जित देखूं तित राम ही राम दिखाई पड़ता है। ऐसे गुरु की कृपा होने के बाद ये स्थिति आएगी कि अनेकों वस्तु लोप हो जाएंगी, अनेकों नाते रिश्ते, अनेकों सामान सामग्री सब लोप हो जाती है और फिर एक नजर आती है। जैसे साधारणतः लोग समझते हैं ये राम हुए, ये कृष्ण हुए, ये बुद्ध हुए, ये नानक हुए, ऐसे ऐसे सब लोग हुए। अलग अलग युग में अलग अलग समय में वो लोग हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी भक्ति पकेगी, ऐसे ऐसे आपको वो जो जितने भी अवतार, जितने भी विभूतियां हैं, सब सिमट कर एक हो जाएंगे। जैसे गुरु और भगवान दो आइडेंटिटी है और तीसरी आइडेंटिटी आप हो। एक आप और एक गुरु और एक भगवान। दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, लेकिन इससे इम्यूनिटी कभी मिलती है जब हमारी दृष्टि को हम एक पे टिका देते हैं। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो अपनी दृष्टि एक बात पे टिका दो कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। मेरे को ये जीवन बहुत छोटा है, सुनने में बड़ा लगता है कि 70-80 साल, 70-80 साल होते ही क्या है? पूछो जो 70 साल का हो गया उनको पूछो कि आपने 70 साल के अच्छे से जी लिए क्या? अभी जो आपको समझ आई है एट द एज ऑफ 70, हैव यू लिव्ड योर लाइफ प्रॉपरली? सो ही विल टेल यू कि माय डियर फ्रेंड, मुझे तो अभी पता चला कैसे जीना है और अभी मेरे जाने का समय भी निकट आ गया है। तो जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी दिखती है। तो इसको किसी एक बात में लगाओ, एक विचार में लगाओ, एक देव को पकड़ो, एक भगवान को पकड़ो, एक राम को पकड़ो, एक गुरु को पकड़ो। जो गुरु ने जो मंत्र दे दिया वो तुम्हारे लिए तुम्हारा इष्ट होना चाहिए। इष्ट का मतलब होता है कि जो हमारे को सबसे अधिक प्रिय हो और जिसके लिए हम बाकी सब वस्तुओं को छोड़ने को तैयार हो। छोड़ने को तैयार होना वही इष्ट होता है कि मेरा इष्ट है। भीड़ में हजारों स्त्री पुरुष होते हैं, लेकिन अपने ही पति की तरफ नजर जाती है, अपनी पत्नी की तरफ नजर जाती है, उसी को सच्चा ग्रस्त कहते हैं। ऐसे ही गुरु ने राम दे दिया आपको, भटक लिए जो भटकना था, बरसों बरस भटक लिए, कभी यहां चले गए पूजा में, कभी वहां चले गए, कभी वहां प्रसाद ले लिया, कभी यहां प्रसाद ले लिया। बुरा कुछ नहीं किया आपने, बुरा नहीं है उसमें। वो जो भटके हो आप, वो भटक भटक के ही आपको परमात्मा ने ही धकेल दिया इस तरफ कि भाई जाओ अब गुरु के पास जाओ। देवी देवताओं के पास बहुत गए तुम लोग, तो बचपन से ही जाते देवी देवताओं के पास। हर जिस भी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो उसी देवता के पास जाके खड़े हो जाते हैं। और सबसे प्रिय तो लक्ष्मी जी है। अभी लक्ष्मी जी का आएगा जो त्योहार, तो उसमें हर वस्तु का पर्स खुल जाता है। डबल खर्चा, ट्रिपल खर्चा, ज्यादा खर्चा करने का उसमें विधान है
क्योंकि लक्ष्मी जी मिलेंगी। और राम जी का कोई प्रोग्राम हो तो भाई ठीक है, हाँ राम जी तो भाई ठीक है, राम जी ने तो सीता को निकाल दिया था, बस इतना बोल के हम लोग छोड़ देते हैं बात। अरे वो बात को लेके तुम, वही नेगेटिव सोच को लेके तुम्हारा ये जो भक्ति का जो भाव बर्बाद हो जाएगा। राम तो अपार शक्तिशाली और गुणातीत है, सब गुणों से परे है। लीला जो करते तो लीला तो धरती पे आके करनी पड़ती है। रोते भी हैं वो तो अपनी पत्नी के विरह में रोते भी हैं। वहीं से तो तुलसीदास ने रामायण को शुरू किया है।